कहते हैं शिवरात्रि की रात में हर सच्ची पुकार कैलाश तक पहुंचती है, पर इस बार एक नन्ही बच्ची की तड़प ने स्वयं महादेव को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। ये कथा सिर्फ भक्ति की नहीं, यह उस प्रेम की है जो किसी भी अभाव से बड़ा होता है। ये कथा उस युग की है जब धरती पर भाव ही धर्म था और आस्था ही जीवन की डोर। हिमालय की शांत गोद में बसा एक छोटा सा गांव, जहाँ देवदार के वृक्ष भी मानो सदियों से हर हर महादेव का जप करते आए हों। उसी गांव के एक कच्चे मिट्टी के घर में एक नन्ही सी कली खिल रही थी। गुड़िया, उम्र बस 9-10 वर्ष। उसकी आंखें इतनी निर्मल थी कि उनमें शिव का प्रतिबिंब झलकता था। उसका हृदय महादेव के नाम पर ही धड़कता था। पर नियति ने उसके जीवन में अभावों का अंधेरा बिछा रखा था। माँ अकेली थी, दिन रात मेहनत करती, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुट पाती। लेकिन गुड़िया के चेहरे पर कभी चिंता की रेखा नहीं दिखती। उसका संसार बस एक था, महादेव। हर सुबह, हर शाम उसकी आंखें पास के छोटे शिवालय की ओर ही टिक जाती। उस दिन गुड़िया की आंखें नम थीं। वह अपनी पुरानी मैली कुचैली गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी, पर मन कहीं और था। माँ, आज महादेव को दूध चढ़ाना है ना? माँ का दिल कांप उठा। घर में एक बूंद दूध नहीं था। वह अपनी बच्ची का विश्वास कैसे तोड़े? उसने होठों पर मुस्कान लाई। हाँ बेटा, आज शिवरात्रि है, चढ़ाएंगे। पर रात हो गई है, सुबह करेंगे। गुड़िया ने माँ की आंखों में झांका। उस मासूम निगाह ने माँ का सारा दर्द पढ़ लिया। उसके छोटे से मन में पहली बार उदासी उतर आई। नहीं माँ, अभी चढ़ाना है, महादेव भूखे होंगे। उसकी आवाज में ऐसी तड़प थी कि माँ उसे सीने से लगा रो पड़ी। भोले, कैसे बताओ इस बच्ची को कि घर में दूध नहीं। रात गहराती गई। गुड़िया माँ की गोद में सो गई, पर उसके मन में महादेव को दूध चढ़ाने की इच्छा ज्वार की तरह उठ रही थी। तभी उसने एक अद्भुत सपना देखा। वह मंदिर में थी, हाथ में दूध का लोटा। वह शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही थी और शिवलिंग दिव्य प्रकाश से चमक उठा था। वातावरण में सुगंध फैल गई थी। महादेव मुस्कुरा रहे थे। सुबह आँख खुली तो सपना टूट चुका था, पर उसकी तड़प नहीं टूटी। माँ, मुझे दूध चढ़ाना है, जल नहीं। माँ ने उसे समझाया, बेटा, महादेव भाव के भूखे हैं, जल चढ़ाओगी तो भी प्रसन्न होंगे। पर गुड़िया की आंखों में पीड़ा थी। हे महादेव, मैं इतनी अभागिन क्यों हूँ? आपके लिए दूध भी नहीं। उसकी ये करुण पुकार सीधी कैलाश तक पहुंची। उसी रात मंदिर का पुजारी जब आरती के लिए पहुंचा तो स्तब्ध रह गया। शिवलिंग दूध से भीगा था। पूरा गर्भगृह दूध की सुगंध से महक रहा था, मानो किसी ने अभी अभी पूजा की हो। पर मंदिर खाली था। ये चमत्कार था। और उसी समय अपने कच्चे घर में गुड़िया मीठी मुस्कान के साथ सो रही थी, जैसे उसने अपना सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा कर लिया हो। कैलाश पर माता पार्वती बोली, देखिए महादेव, इस नन्ही भक्त का प्रेम कितना सच्चा है। शिव मुस्कुराए, ऐसा निश्चल प्रेम दुर्लभ है। मैं उससे मिलने अवश्य जाऊंगा। अगले दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। फटे वस्त्र, सफेद दाढ़ी, पर आंखें गहरी, करुणा से भरी। वह भिक्षा मांगते मांगते गुड़िया के घर पहुंचा।
भिक्षा दे दे माई, भूखा हूँ। माँ ने दुखी होकर कहा, बाबा हमारे पास देने को कुछ नहीं। गुड़िया दौड़कर आई। उसने साधु को देखा और मन में अजीब सी हलचल हुई। बाबा आपको क्या चाहिए? मैं दे सकती हूँ क्या? साधु ने प्रेम से कहा, पुत्री बस एक घूंट दूध चाहिए। दूध शब्द सुनते ही गुड़िया की आंखें भर आईं। बाबा हमारे घर में दूध नहीं है। काश होता, मैं आपको भी देती और अपने महादेव को भी। माँ भी रो पड़ी। मेरी बेटी रात दिन महादेव को दूध चढ़ाने की रट लगाती है, पर हमारे पास एक बूंद भी नहीं। साधु की आंखें भीग गईं। अरे भोली बेटी, तुम्हारे महादेव कभी भूखे नहीं रहते। और तुम्हें क्या लगता है, तुमने उन्हें दूध नहीं चढ़ाया? गुड़िया ने आश्चर्य से पूछा। पर कैसे बाबा? साधु मुस्कुराए। जब तुम्हारा मन रोया, जब तुम्हारे हृदय से प्रेम का दूध निकला, वही दूध महादेव तक पहुंचा। कल रात शिवलिंग दूध से भीगा था, वो तुम्हारा ही प्रेम था। माँ और गुड़िया स्तब्ध रह गई। भाव ही सब कुछ है पुत्री। प्रेम से चढ़ाया गया एक लोटा जल करोड़ों लोटा दूध से भी बढ़कर है। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। तो क्या मेरे महादेव ने मेरा दूध स्वीकार किया? निश्चित रूप से, साधु बोले। महादेव को वस्तु नहीं, तुम्हारा प्रेम चाहिए। साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी निष्ठा अमर हो। महादेव सदैव तुम्हारे साथ रहें। और वो साधु आगे बढ़ा और एक पल में ओझल हो गया। हवा में दिव्य सुगंध फैल गई। माँ की आंखें श्रद्धा से भर आईं। गुड़िया, वे साधु नहीं, स्वयं महादेव थे। उस दिन के बाद गुड़िया ने कभी दूध के लिए जिद नहीं की। वह समझ गई, महादेव को भौतिक वस्तु नहीं, हृदय की पवित्र भावना चाहिए। उसका विश्वास और गहरा हो गया। उसकी आंखों में हर क्षण महादेव का वास था। कहते हैं शिवरात्रि की रात में हर दीपक नहीं जलता, कुछ हृदय जलते हैं। और जब किसी हृदय में भक्ति की लौ इतनी सच्ची हो कि आंसू भी अर्पण बन जाए, तो महादेव स्वयं चलकर अपने भक्त के द्वार आ जाते हैं। गुड़िया की कथा हमें याद दिलाती है, दूध नहीं, भाव चाहिए। वस्तु नहीं, प्रेम चाहिए। और जहाँ प्रेम होता है, वहाँ महादेव स्वयं प्रकट होते हैं। हर हर महादेव।